बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, कैसा होगा 2026, इस सिलसिले का मेरा दूसरा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है पाकिस्तान और इंडिया के लिए 2026 कैसा होगा और इन दोनों की पॉलिटिकल पार्टी, इन लोगों की आवाम के लिए ये कैसा साल होगा, इस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, जैसे कि मैं पहले प्रोग्राम में 2026 के आलमी हालात आपको बता चुका हूँ कि वो किस खतरनाक हद तक खराब हो जाएंगे, तो इसके असरात क्या पड़ेंगे, तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो हम शुरू करते हैं कि पाकिस्तान से पहले कि पाकिस्तान पे इसके असरात क्या होंगे, 2026 पाकिस्तान के लिए क्या होगा। याद रखें, ये साल सूरज का साल है और इसका आदत एक है जो कि डिक्टेटर्स को बहुत सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की मईशत के लिए ये पिछली कई दिहाइयों से ज्यादा अच्छा एक साल होगा। इस साल पाकिस्तान उभर के ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत तरक्की करेगी, पाकिस्तान में कुदरती वसाइल की जखायर बहुत तेजी से बरामद होंगे, बल्कि पाकिस्तान असला बेचने वाले मुल्क की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। नहीं, ये कोई नई कोई छोटी बात नहीं है। बस असला बेचने वाले ममालिक आप सोचे हैं कौन, मकसद आप देखें तो रूस है, अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी नहीं है, फ्रांस है और ब्रिटिश है। ऐसे चंद ममालिक हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता जी8 ममालिक जैसे जो असला बेच रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान असला बेचने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। जेएफ थंडर, अल खालिद टैंक, पाकिस्तानी ड्रोन, पाकिस्तानी मशाक तैयारे और पाकिस्तानी असला धड़ाधड़ मुल्क खरीदने लगेंगे। कोई एक ऐसी चीज आएगी मेरे ख्याल में, जैसे 2025 में हमने इंडिया को शिकस्त दी ना, उनके वो 6-0, कभी कभी तो कहते हैं कि 8 तैयारे गिराए और ऐसी तैसी की, ऐसी कोई शायद झड़प भड़प नहीं होगी। तो पाकिस्तान की और चीजें भी सामने आएंगी, टेक्नोलॉजी, और दुनिया अब पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जीत की तरफ ही सब जाते हैं। ये ये तो एक वो है कि जेड़ा उत्ते उद्दे नाल जनाब, तो यही अब होगा और पाकिस्तान माशी उससे निकल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत है, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे वो दिखा रहे हैं, एक दो नहीं, एक दो जो मैंने बताया कि मैं जिनसे लेता हूँ राय और उनकी प्रोफेशनली खरीदता हूँ, बल्कि उनकी आदाद-ओ-शुमार, तो उसमें एक तो उन्होंने दिखाया है और पिछले साल उन्होंने बताया था बांग्लादेश का, और वही हुआ बांग्लादेश का। आप देखें कुछ चीज पाकिस्तान की भी बताई थी, तकरीबन ठीक हुई, कुछ गलत हुई तो उसमें वो टाइम का लिमिट आ गया कि वो इस साल के किसी वक्त में पूरी होंगी, लेकिन होंगी वो भी उस बात पे कायम है। मैं आगे बताऊंगा क्या, वो पॉलिटिकल चीजें हैं। तो बिल्कुल ग्राफ आमतौर पे ग्राफ आहिस्ता 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 क्या करता है, ये बोले बिल्कुल ऐसे जा रहा है लाइक 70-80 डिग्री पे, तो बहुत तेजी से ये पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करेगा। कई मुसलमान ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे में शामिल हो जाएंगे और पाकिस्तान एक बड़ा दिफाई ममालिक करने वाला मुल्क माना जाएगा दुनिया में, जिससे पाकिस्तान के बाकी सारे, लगता है कि IMF से हम छुटकारा ले लेंगे और जितने भी कर दे उससे भी ले लेंगे छुटकारा। ये बहुत अच्छी एक चीज है। लाइक जैसे एक नेटो है, आपने सुना होगा, जो वो साफ देता है जी अमेरिका, ये इस तरीके से पाकिस्तान कोई एक ऐसी चीज बनाएगा जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करेगा, पाकिस्तान उसको शेल्टर फ्रॉम करेगा कि कोई उस पर अटैक करेगा तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा, वो पाकिस्तान पर अटैक होगा। जैसे भी सऊदी के साथ एक पैक्ट हुआ है, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आया। जब कोई और ममालिक होंगे तो खुल के सामने आएगा। ये फ्री में नहीं होता है, इसके पैसे होते हैं, इसके फायदे होते हैं, वो सब पाकिस्तान लेगा और जो क्यादत है वो लेना जानती है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है और पाकिस्तान माशी तौर पे तरक्की करेगा और पाकिस्तान का आर्मी सतह पे भी पाकिस्तान का जो खोया हुआ वो है वो वापस आएगा। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की करेंसी की अहमियत बढ़ेगी, ये बहुत अच्छा होगा। इससे लगता है महंगाई कम होगी। लेकिन जो 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 गलत वो है चीजें, वो भी डिस्कस करेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन कुछ ये है कि सियासी तौर पर पाकिस्तान के लिए ये साल अच्छा नहीं होगा। कई सियासी पार्टियां क्लैप्स हो जाएंगी, कई सियासी रहनुमा मंजर आम से गायब हो जाएंगे और मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेता। कुछ मेरे पास सिग्नल्स हैं कि ये कौन कौन हो सकते हैं
बहरहाल वो जब मैं मजीद एक अगला प्रोग्राम करूंगा कि पीपल्स पार्टी के लिए कैसा होगा, एमक्यूएम के लिए कैसा होगा, पीटीआई, और वो आखिरी प्रोग्राम मेरा वो होगा, उसमें मैं थोड़ा बहुत उसको एलिब्रेट करूंगा। लेकिन अभी यही है, मोटी मोटी बात यह है कि जो पिछली बात थी कि वो इस साल होगा कि चारों सूबाई वजीर आला, गवर्नर, वजीर आजम, और ये है कि शायद सदर साहब भी इस साल चेंज हो जाएं। और होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है, लेकिन ये एक पेशेंगोई है, और एक से ज्यादा लोगों की पेशेंगोई कि पाकिस्तान में सियासी तौर पे बड़ी हलचल रहेगी और ये चीजें चेंज होगी, लेकिन माशी तौर पे पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। कोई टेक्नोक्रेट जैसी शायद गवर्नमेंट का हो सकता हो, या कोई अर्ली इलेक्शन हो जाए, कोई केयर टेकर बन जाए, कोई इस किस्म की चीज होगी। बहरहाल सियासी तौर पे सियासी जमातों के लिए ये साल अच्छा नहीं है, कुछ सियासी जमातों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, वो ना ही समझे, हाँ बिल्कुल ना ही समझे। अगले प्रोग्राम में बताऊंगा वो कौन है जो ना समझे। बाकी जब पाकिस्तान की मैशत तरक्की करेगी तो लाजमी बात है, महंगाई कम होगी, जब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी, और कुछ ऐसा होगा जिससे गरीबों को भी फायदा एंड ऑफ द डे हासिल होगा। कुछ इदारे प्राइवेटाइज हो गए हैं, कुछ हो जाएंगे, कुछ पे सवालिया निशान लग जाएगा, कुछ कोर्ट में जाएंगे, लेकिन यह है कि इससे भी बेहतरी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है पाकिस्तान, और ओवरऑल अच्छा है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा साल होगा, बहुत ही अच्छा साल होगा 2026। अब आ जाते हैं इंडिया की तरफ। 2025 मैंने आपको याद होगा, अपने लास्ट प्रोग्राम में बोला था, अगर पानी दीजिए, मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में बोला था कि 2025 इंडिया के लिए एक हॉरिबल साल होगा, और खदशा ये भी था कि मोदी साहब अपनी गवर्नमेंट खो दें। बहुत बुरा साल हुआ और मोदी की हुकूमत जाते जाते रह गई बेईमानी से। लेकिन इस साल प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि मुझे कोई शक नजर नहीं आ रहा, या तो मोदी खराबी सेहत की बुनियाद पे या किसी और वजह से स्टेप डाउन हो जाएंगे, और बीजेपी की हुकूमत एक तवील अरसे के लिए इंडिया से खत्म हो जाएगी। साथ साथ इंडिया के लिए ये साल 2025 जैसा ही होगा, उससे कुछ बुरा हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता। दुनिया भर में इसकी साख खराब होगी, बेरोजगारी, कई कंपनियां क्रैप्स हो जाएंगी, कई झड़पें होंगी उनकी दूसरे मुल्कों के साथ, जिसके बाद एक बहुत ही ज्यादा वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा बुरा वक्त आएगा कि जिस तरह सिलेंडर का नहीं होता कि इंडिया बिल्कुल झुक के सिलेंडर कर जाता है ना, इस किस्म का कोई वक्त आएगा कि वो आलमी ताकतों के सामने बिल्कुल ही झुक जाएगा। शायद ये वो वक्त होगा जब मोदी की हुकूमत गिराई जाएगी या गिरेगी, या वहां हंगामे हो जाएंगे उसकी वजह से, क्योंकि ये साल उधर के मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा बेरोजगारी और क्लप्स का आ रहा है। कई कई बड़ी कंपनियां तो अभी भी उसमें नहीं आ रही, लेकिन आप यकीन माने दुनिया की जो बिजनेस मार्केट है, वहां शेयर मार्केट है, वहां पता है कि कई कंपनियां वहां डिफॉल्ट कर चुकी हैं, बैंक करप्ट हो चुकी हैं, उनको रोक रहे हैं, और ये सब के सब मोदी की वजह से, क्योंकि मोदी को बिजनेसमैन लेकर आए थे, आज बिजनेसमैन ही वो गालियां दे रहे हैं। तो बस उधर एक साल बदल रहा है, वो बड़ा अच्छा शेर था ना, उस शेर को गिड़मिड़ करके पढ़ने की मुझे आदत है कि वही हाकिम, वही जालिम, वही मजलूम, सुना है साल बदला है, नहीं भाई नहीं, सिर्फ जाल बदला है। वही हाकिम, वही जालिम, वही मजलूम रहेंगे, जालिमों ने सिर्फ जाल बदला है, आप हैं शिकार, वही हैं, शिकारी ने सिर्फ जाल बदला है। गरीब उधर और गरीब होंगे, और मुश्किलात में इंडिया आएगा। उधर गरीब लोगों से मुझे बड़ी हमदर्दी है, इंडिया की आवाम का कसूर नहीं है, हुक्मरानों का। ऐसे हुक्मरान रखोगे तो यही होगा। देखा नहीं बांग्लादेश वालों ने कैसा किया, उठा के फेंक दिया उनको वहीं पे, हसीना वाजिद को भी वापस इनको शायद देने ही ना पड़ जाए। बहरहाल इंडिया के लिए बड़े अफसोस के साथ के बहुत बुरा साल होगा पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कांग्रेस के लिए अच्छा साल है, वहां पे शायद कांग्रेस की हुकूमत उधर कई जमातों के साथ मिलकर बन सकती है। बीजेपी एक तवील अरसे के लिए चली जाएगी, इंडिया को पे दर पे शिकस्तें होंगी, खारजी सतह पे भी और सियासी सतह पे भी, और जंगी मैदान में भी हो सकती है। ये थी कुछ पेशेंगोइयां, और भी हैं बहुत ज्यादा वर्स्ट है, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये चीजें तो खैर अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं, इंसान सिर्फ पेशेंगोइयां कर सकता है, और ये जो इल्म है
ये बड़ा भी ज्यादा, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। इंडिया के ज्योतिषियों की अगर आप पढ़े, मैं सिर्फ उनकी कुछ चीजें बता दूं जो उन लोगों ने की हुई है, तो वो तो बहुत से लोग उधर वो आत्महत्या कर लेंगे जो उनके साथ होने वाला है 2026 में। मगर वो बता रहे हैं कि जनाब ये दे, दाल दे, दूध दे के ये करे, वो चीजें, वो उसमें मैं नहीं आता। क्या हम तो मुसलमान है, कहते हैं बस खाली इस्तगफार पढ़े जितना पढ़ सकते हैं, और हालात पे नजर रखें। बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन साल और इंडिया के लिए एक बदतरीन साल शुरू हो चुका है, और हमारी उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सब का समर जो है वो गरीबों तक जरूर पहुंचे, क्योंकि गरीबों तक पहुंचेगा तो ही हर तरक्की कामयाब तभी नजर आएगी जब उसका समर गरीबों तक पहुंचे और महंगाई कम हो। और ये जो लूट मार कर रहे हैं ना, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो किसी भी किस्म का अहदेदार हो, किसी भी किस्म का कोई आदमी हो, स्टेब्लिशमेंट का हो, सेक्रेटरी हो, कोई हो, उन पे खड़ी नजर रखी जाए, उनको नहीं बख्शा जाए। उनको अगर आप पकड़ना शुरू करें एक एक दो दो करके, तो सब थोड़े ही हैं, थोड़े हैं, मुट्ठी भर है। आप उनको पकड़ लोगे तो वैसे ही हमारा मुल्क बहुत खुशहाल हो जाएगा। तो अपना दोस्तों और गरीबों का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।